तो इन सारी तब्दीलियों का क्या कोई ताल्लुक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिलने से? क्योंकि सभी सूंघ रहे हैं, सभी समझ रहे हैं कि कोई जोहरी तब्दीली होने जा रही है हवाओं में। देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अगर आपको इस बात का इल्म हो कि इस्टेब्लिशमेंट परेशान है कि अदालतें जो हैं जिस तरीके से रिलीफ दे रही हैं खान साहब को और पीटीआई को, अगर इस्टेब्लिशमेंट खफा हो या परेशान हो तो इसका ये मतलब है कि जुडिशरी को किसी साजिश के तहत ये पुश नहीं किया जा रहा कि खान के लिए नरमी दिखाएं। अगर हमें ये पता हो कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो नाराज़ नहीं है और वो चाहती है कि कोई ओपनिंग क्रिएट की जाए, फिर आप एक साजिश बना सकते हैं कि जजों को भी इशारे हो गए, करो जो मर्जी करना है। मगर अगर ये पता हो आपको कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो कहती है किसी सूरत में भी हमने इमरान खान के साथ बात नहीं करनी है भी और उसकी बातें नहीं सुननी हमने, तो फिर ये जो कुछ जुडिशरी कर रही है ये खुद कर रही है। और ये मैंने आपको बहुत अरसा कहा और हर प्रोग्राम में आपको मैं याद दिलाता हूँ कि मुझे 2 महीने से मैं ये कह रहा हूँ कि जुडिशरी ये करेगी और उसकी वजूहत भी मैंने आपको बताई हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से उनको कोई इशारा आया है कि आप खान साहब के साथ हमने बातचीत करनी है तो नरमी का इजहार करें। ऐसी बात नहीं है। ये इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोई नरमी नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट किसी सूरत में खान साहब को बाहर नहीं आने देगी। इस्टेब्लिशमेंट नहीं तैयार है इस वक्त खान साहब से बात करने के लिए। और दिलचस्प बात यह है कि खान साहब भी नहीं तैयार इस्टेब्लिशमेंट से बात करने के लिए। खान साहब अभी समझते हैं कि अभी और प्रेशर डालना, अभी और गड़बड़ करनी है, इस्टेब्लिशमेंट को अंडर प्रेशर लाना है, फिर ये बात करेंगे। अभी बात करने का क्या फ़ायदा? अभी तो इस्टेब्लिशमेंट जैसे कहते हैं ना इन कमांड है। खान साहब तो इन कमांड नहीं है ना। खान साहब उस वक्त कमांड में होंगे जब बाहर राइटिंग हो रही होगी, जलसे जुलूस हो रहे होंगे, मईशत क्रैश कर रही होगी और पीडीएम के अंदर लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे और इंटरनेशनल कम्युनिटी सैंक्शंस लगाने को आ जाएगी। फिर एक ऐसा माहौल बनेगा जिसमें खान साहब को सपोर्ट मिल सकता है कि जी खान को कढो, उनको मसला हल करे, ऐसी तो नहीं हैंडल कर सकते। मगर अभी तक तो सारा कुछ हैंडल किया हुआ है ना। अभी खान साहब इज़ नॉट अ थ्रेट। अभी जो थोड़ी बहुत आ रही है ना वो जुडिशरी से आ रही है। और मेरा ख्याल है ये भी इसको भी मैनेज कर लिया जाएगा। अच्छा, ये भी मैं कह रहा हूँ कि इसको भी मैनेज कर लिया जाएगा। ये जो हो रहा है, हाँ, ये होगा यही कि ये जज हजरात एक एक करके खान साहब के केसेस ख़त्म करते जाएंगे। जी जी, हो रहे हैं। हाँ, मगर वो एस्टेब्लिशमेंट के पास बहुत से और कार्ड्स होते हैं। और कार्ड्स होते हैं। अच्छा, कार्ड शफल तो नहीं हो रहे? कार्ड शफल, अच्छा, अब आपने शरारत करने की कोशिश की है। जब कार्ड्स होंगे तो शफल तो होगा। कार्ड्स होंगे तो शफल तो होगा। हाँ। अब आपने मुझे पुश कर रही हैं आप मुझे। एक्चुअली सभी पुश हो गए थे जब वो बारासिंगे और लोमड़ की लड़ाई के हवाले से एक कॉलम कहीं छपा और उसके बाद वो हटा दिया गया, तो उसके बाद से तो सभी फिर मैं मुख्तसर बात करूंगा, नहीं तो प्रोग्राम ना बंद हो जाए। देखो ना, हमने बंद नहीं कराना प्रोग्राम, बिल्कुल नहीं। हमने कोई ऐसी बात नहीं करनी जिसके साथ डेफेमेशन, टेररिज्म, साइबर क्राइम, कोई इस किस्म के इल्जाम लग जाए। ठीक है, नहीं तो क्या होगा? चप खा के। हाँ, नहीं मतलब है कि जरा गुगली शुगली गुगली। ओके, आप पतंगबाजी की तरफ नहीं आए, आप क्रिकेट की तरफ गए। कि आप लुकआउट करें कि कोई इधर उधर के कोर कमांडर जो है वो इधर उधर ना हो जाए। कमिंग सून। ओके, सून से मुराद आपको पता ही है यार। हम देखो ना, दिस इज नॉट फेयर। एक्चुअली उस कॉलम में लिखा गया था कि 1-2 माह में चेंज आ जाना। तो बस फिर ठीक है ना, मैं कंफर्म कर रहा हूँ कि कुछ ना कुछ तब्दीली आएगी उधर। अच्छा, दोनों में या एक में? देखिए ना, अभी तो कोर कमांडर की बात हुई। जी, एक की बात। तो अगर कोर कमांडर की बात हुई है तो वो उठ के कहीं जाएंगे ना। जी, जाएंगे ना। ठीक है, बिल्कुल जाएंगे। और वो बड़ी करीबी से एक और करीबी जगह पे चले जाएंगे। एक करीबी जगह से किसी और करीबी जगह पे चले जाएंगे। जैसे फैज हमीद साहब गए थे ना। जैसे फैज हमीद साहब आए थे वो आए थे, इधर से कोई जाने की बात हो जाएगी। बड़ी शरारत कर रही हो तो मैं रिलेट कर रही हूँ। इससे ज्यादा हिंट्स नहीं देनी। अच्छा, लेकिन तब भी चेंज आया था, अब भी चेंज आएगा। हाँ, तो फिर जब चेंज आएगा तो फिर जहाँ जाएंगे वहाँ भी तब्दीली हो जाएगी। वो फिर उठ के कहीं और चले जाएंगे। ज्यादा दूर तो नहीं जाएंगे? शायद ज्यादा दूर चले जाए। अच्छा, बस तो फिर ये रह जाएगा कि वो आपने तो कहा था ना, वो क्या 2 लोगों की बात, बारासिंगा और लोमड़। हाँ, तो बारासिंगा और लोमड़। हाँ, तो अब अगर बारासिंगा और लोमड़ में से एक इधर उधर हो जाएगा तो ये ऐन मुमकिन है दूसरा भी इधर उधर हो जाए। बिकॉज आफ्टर ऑल बैलेंस रखना है ना, क्योंकि जो नए साहब जो आएंगे वो फिर अपनी टीम लाएंगे ना। अच्छा, ठीक है ना। तो ये ऐन मुमकिन है कि वहाँ भी कुछ तब्दीली हो जाए। तो मतलब है कि आप समझें कि 3 टॉप पोस्ट इधर उधर होने की तैयारियां शायद हो रही हैं या हो जाएंगी या
तो फिर सियासी मंजरनामा भी आप उसके बाद तो उसके बाद फिर सियासी मंजरनामा नया प्लान डेवलप होगा ना, क्योंकि ये प्लान जब नए बनते हैं तो फिर नए लोग बनाते हैं। पुराने लोग तो बनाए हुए होते हैं प्लान्स, वो या फेल हो गए होते हैं या कामयाब रहते हैं। अगर कामयाब है तो उनको रखा जाता है, अगर वो फेल हो जाते हैं तो फिर उनको इधर उधर कर दिया जाता है। तो ये जो इलेक्शन हुई है ये कोई खास कामयाब इलेक्शन तो नहीं थी ना। तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा टाइम देना था। अब वो टाइम शाइम हो गया है, अब कुछ लोगों को इधर उधर करना है। चलें, बस लीव इट देयर। जब वो हो जाएगा तो फिर हम डिस्कस करेंगे कि इसका क्या मतलब है, ये सख्ती होने जा रही है और या कोई नया प्लान बन रहा है जो कि तब्दीली और किस्म की होने जा रही है। अभी मैं इसके ऊपर नहीं तबसरा करूँगा। द केमिकल चेंजेस जिनको आपने इंडिकेट किया, ये सियासी मंजरनामे पर कितनी हल कर सकते हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। लेकिन सेठी साहब ने एक और हिंट दिया जो पॉलिटिकल सिनेरियो से मुतालिक है, और कहा कि जरदारी साहब प्रेसिडेंसी में बैठे हैं, लेकिन जरदारी साहब इन दिनों कहीं और बैठे हैं, और क्यों बैठे हैं इसकी खबर देंगे सेठी साहब एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। सेठ साहब, ठीक है, विजिट्स चलते रहते हैं। शहबाज शरीफ साहब भी यूएई के विज़िट पे हैं, उसके बाद उन्होंने चाइना भी जाना है। सागदार साहब भी विज़िट करके आ रहे हैं और कहीं जा रहे हैं, गए हुए थे। जी जी। तो जरदारी साहब दुबई गए हुए हैं, खैर से खैर? दुबई जरदारी साहब जाते रहते हैं। एक तो उनका वहाँ डॉक्टर्स हैं जिनकी वो मेडिकल चेकअप के लिए जाते हैं जेन्युइनली। अच्छा, ये एवं ड्रामा नहीं है, होता है ये। अच्छा, दिल का इशू है क्या है? उनके 2-3 इश्यूज हैं। अच्छा, तो वो जाते हैं वहाँ, और ये आज से नहीं, ये काफ़ी साल से जा रहे हैं वहाँ। फिर ये आपको पता है उनकी वहाँ प्रॉपर्टीज़ भी हैं, घर भी है, और दुबई लीग्स में तो बहुत कुछ है। और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा बहुत अरसा एग्जाइल में भी दुबई में रही। और मैं आपको ये भी बता दूँ कि जब मोहतरमा वापस आ रही थी 2007 में, ऐसी है ना जी, तो उस वक्त ये फैसला हुआ था कि बच्चे और जरदारी साहब नहीं वापस आएंगे, वो दुबई में रहेंगे। हाँ जी जी, बिल्कुल। तो और बिल्कुल कोई उनका इरादा नहीं था, वो इलेक्शन जीतने जा रही थी, और उनका ये फैसला था कि जरदारी साहब वहीं रहेंगे, वो नहीं आएंगे इस दफ़ा। और उन्होंने ये शेयर किया था मेरे साथ। तो फिर जब ये हादसा हुआ तो फिर जरदारी साहब वापस आए और मेरी मुलाकात भी हुई उनसे, और फिर ज़ाहिर है फिर हालात बदल गए। फिर मोहतरमा की एक विल भी थी जिसमें उन्होंने हैंड ओवर किया था सब जरदारी साहब को। बहरहाल वो फिर अगला कहानी है। तो जब जनरल पाशा आज DG ISI थे जी, उस वक़्त भी जब हुसैन हक़ानी का केस हुआ था मेमो गेट, और लोगों को चाहिए जाके गूगल करके चेक करें, मैं पूरी कहानी क्या बताऊंगा, मगर उस वक़्त भी बहुत प्रेशर था जरदारी साहब के ऊपर, और जरदारी साहब उस वक़्त भी दुबई चले गए थे 15 दिनों के लिए। अच्छा। और ही वाज प्रेसिडेंट एंड ही लेफ्ट, एंड बड़ी फिर स्पेकुलेशन बड़ी हो गई कि शायद ये ना आए वापस। जी बिल्कुल, उस अरसे में ये भी था कि हुसैन हक़ानी साहब को इस्टेब्लिशमेंट के एजेंसियों ने रखा हुआ था, और फिर बड़ी मुश्किल से वो भी जान छुड़ा के निकले यहाँ से, एंड सो ऑन। तो मैं ये समझता हूँ कि जरदारी साहब के बड़े इंटरेस्ट हैं, दुबई में आते जाते रहते हैं। मगर इस दफ़ा एक और भी इंटरेस्ट था जिसकी वजह से थोड़ी सी शरारत की मौका मिल गया मुझे। आप पहले भी उनके हवाले से खबरें देते हैं ना, तो बहुत तनकीद का सिलसिला शुरू हो जाता है। ऐसी खबर तो नहीं है कोई? नहीं। अच्छा। देखिए, मेरा ख्याल है कि इस वक्त एक तरफ तो चौधरी परवेज़ इलाही की मैंने बात की कि मेरा ख्याल है वो राब्ते में आ गए हैं, रडार पे आ गए, रडार पे एस्टैब्लिशमेंट के एक्टिविटी में आ गए हैं। खान साहब को सूंघ लिया उन्होंने कि ये गड़बड़ हुई है या होने जा रही है। मेरा ख्याल है एक और बहुत अहम शख्स है जिसका ताल्लुक़ खान साहब के साथ है, और जो केसेस हो रहे हैं खान साहब के ऊपर उसमें उनकी इन्वॉल्वमेंट भी बड़ी इम्पॉर्टेंट है। वो है मलिक रियाज साहब। मलिक रियाज साहब के बारे में मैं सिर्फ ये कहूँगा कि नहायत शरीफ आदमी, और गरीबों के लिए बहुत कुछ करते हैं, और बाकी जो सिलसिले हैं वो फिर अदालतों में घूमते हैं। आजकल ख़ुसूसन काफ़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हो रही हैं, स्पेशली 190 मिलियन वाला जो केस है, और यूनिवर्सिटी वाला केस है। तो मेरा ख्याल है मलिक साहब दुबई में हैं। अच्छा। मलिक साहब के जो तल्लुकात हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ कुछ अरसे से ठीक नहीं है। वो इश्यूज बनते हैं DHA के साथ। ओके। और क्योंकि मलिक साहब भी शहर बनाते हैं, तो वो जेलसीज चलती रहती है। ओके। और मलिक साहब को फ्रॉम टाइम टू टाइम एस्टेब्लिशमेंट या DHA वाले प्रेशर में ले आते हैं। तो अब सूरत हाल ये है कि एक ऐसा केस है जिसमें उनकी भी इन्वॉल्वमेंट है। हालांकि कानूनी तौर पे उन्होंने तो कोई
गैर कानूनी बात नहीं की। अगर किसी ने की है तो वो तो हुकूमत पाकिस्तान ने की है कि जी ये पैसे एडजस्ट कहाँ होने हैं। उन्होंने तो नहीं, उनका तो कोई यहाँ कैबिनेट का ही रोल था वो। फिर जो साजबाज हुई उनका कोई रोल नहीं है इसमें। अच्छा, अब आइए आगे। मेरा ख्याल है कि जरदारी साहब इज़ प्लेइंग अ रोल कि किसी तरीके के साथ मलिक साहब को ये सारा जो है इससे निकाला जाए। मलिक साहब और जरदारी साहब बड़े करीबी रिश्ते हैं उनके, और ये काफ़ी अरसे से ये करीबी रिश्ते। हाँ बिल्कुल, आपके एक शो में आपने बताया भी था कि इमरान खान साहब ने मलिक रियाज साहब के थ्रू आसिफ जरदारी साहब को एक पैगाम भिजवाया था वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। याद है आपको? जी, वेरी गुड, एक्सीलेंट। और मलिक साहब इज़ वेरी क्लोज टू जरदारी साहब, एंड मलिक साहब इज़ ऑल्सो नॉट फार फ्रॉम मियां नवाज शरीफ साहब या शहबाज साहब। अच्छा, हाँ, अभी आपने वो सुना, एक कहानी चल रही है ना कि जब ये सारा कोई तब्दीली का वक्त आया तो तो उस वक़्त के जो DG ISI थे उन्होंने मलिक साहब को भेजा। जी, याद है? बिल्कुल, वो लंदन प्लान के आसपास। हाँ, वो लंदन प्लान, तो ये 2014 की बात है। तो उस वक़्त मलिक साहब को भेजा था कि जी जाए इनको कहीं छुट्टी कराएं। तो मलिक साहब गए थे वहाँ रात के 12 बजे, और उसके बाद और फिर उनके 12 बज गए। फिर उनके 12 बजे। तो ये मलिक साहब इज़ बीन ए प्लेयर। आप पहले एक ज़माने में एस्टैब्लिशमेंट के बड़े करीब थे, फिर बाद में प्रॉब्लम्स हो गए। वो दुबई में हैं एंड विद हिज फैमिली। और मेरा ख्याल है जरदारी साहब की भी कोशिश है किसी तरीके के साथ मलिक साहब को भी निकाला जाए। तो कैसे वहाँ दुबई में बैठ के कैसे निकालेंगे? यार तुम क्या करती हो? तुम एक्चुअली समझने की कोशिश करिए कि दुबई का उसमें क्या किरदार। भाई मलिक साहब वहाँ बैठे हैं, तो दोनों वहाँ बैठे हैं, एक निकालने वाला और एक जो फंसा हुआ है, तो कैसे निकलेंगे? दुबई में बैठ के तो बात होगी, फिर जरदारी साहब बात आगे बढ़ाएंगे। किससे होगी बात? जरदारी साहब और मलिक साहब की बात होगी, आपस में बात होगी। हाँ, बात पाकिस्तान में नहीं हो सकती वो, क्योंकि मलिक साहब नहीं आ सकते। नहीं, हाँ, मलिक साहब नहीं आ सकते। ठीक है, ओके। मुझे लगा कि शायद निकलवाना जिनसे है उनसे भी बात। भाई वो साहब भी मिल रहे हैं जाके। अब क्या तुम मुझसे हर बात निकलवाती हो? बस मैं ना मुश्किल आसान करना चाहती थी कि कुछ साहब वहाँ से भी चले गए, वो भी मिल रहे हैं। देखिए सिर्फ इसमें एस्टैब्लिशमेंट भी तो इन्वॉल्व है ना। तो एस्टैब्लिशमेंट के भी लोग मिल आए हैं, जरदारी साहब भी अब मिलने गए हैं। कुछ स्टिचिंग आपको कोशिश हो रही है, पता नहीं होती है कामयाब के नहीं, और कुछ ना कुछ हो रहा है। चलें, अब इधर ही रहने देना। मलिक साहब ने एक चैनल खरीदनी थी। मैंने एक दिन मलिक साहब को फ़ोन किया, मैंने कहा मलिक साहब सुने तुसी 40% स्टेक ले रहे हो उस चैनल में? कहने लगे बिल्कुल गलत खबर। गलत? मैंने कहा रियली? अच्छा तुसी नहीं ले रहे? नहीं, मैं 100% ले रहा। मैं 40% नहीं ले रहा, 100% ले रहा। मगर वो अब प्लान खत्म हो गया। अच्छा, नहीं, डिजिटल सेटअप तो एक और खबर है, ये तो 2-3 साल पुरानी खबर है। वो तो सुनते रहते हैं, हमारे एक एंकर दोस्त भी हैं कि शायद उनको ऑफर कर रहे हैं कि दुबई में आके बड़ी खबरें दे रहे हैं। हाँ, तो ये खबरें चलती रहती हैं।